करने का समय नहीं है, जानते हो क्या करवा सकते हो तुम्हारे साथ। बनी है गाइस, खाने में कढ़ी बनी है। ये फ्राई वाली कढ़ी है, ये बिना फ्राई की है। ये शानू और उत्सव खाएंगे, ये मैं खाऊंगी। राइस है साथ में। चिंटू कढ़ी में से कोई कढ़ी नहीं खाएगा, चिंटू ये खाएगा। और ये बाजार के छोले हैं, चिंटू इनको भी नहीं खाएगा। और साथ में खाएंगे रोटी। और बस अगर चिंटू बोलेगा तो इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। दही सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। इस टाइम मेरे बेड का ये हाल है, मतलब ये मैंने धूप लगाने के लिए रखे हुए थे। अब मैं इनको पहले फटाफट फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सबको कैसे फोल्ड करके रखा। एक बात है यार, दिवाली पे हम कितना काम करते हैं ना, मतलब हर चीज़ हमारे हाथों में से निकलती है। चाहे अलमारी हो, चाहे बेड हो, चाहे कोई भी मतलब कोई भी एरिया हो, पूरे घर का कोना कोना मतलब साफ़ किया जाता है। और सारी चीज़ें हमारे हाथों में से निकलती हैं कि एक चीज़ तो देखी जाए तो ये चीज़ अच्छी है, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है ना। तो इस बहाने मतलब एक परंपरा चलती आ रही है ना, इस वजह से लोग दिवाली पे सफाई करते हैं, तो सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, पूरा घर क्लीन हो जाता है इस बहाने। क्योंकि सबको रहता है लक्ष्मी जी आएंगी और ये वो, तो इस चक्कर में सब अपने घर को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं, धो धा के। और ये मतलब भगवान ने कुछ बहाने ही बना रखे हैं मेरे हिसाब से, तो है ना। इस बहाने पूरा घर साफ़ हो जाएगा, लोगों को रहेगा कि हाँ लक्ष्मी जी को बुलाना है तो सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ धुले हुए कपड़े थे, उनको मैंने फ़ोल्ड करा। और जो धूप में डाले थे वो भी, कुछ जैसे दोहर वगैरह थे या जो नहीं होते कंफर्टर वगैरह, वो सारे थे। तो वो बड़े बड़े कपड़े थे, वो सारे मैंने मतलब ऊपर की अलमारी में से उतारे, पहले उनको धूप लगाया और फिर मैं अब इनको फ़ोल्ड करने लगूँगी। ये 3 कंफर्टर हैं और ये तीनों गाइज मैंने रख रखे हैं अपनी प्यारी प्यारी जो बहुएँ आएंगी ना उनके लिए। तो मैं बच्चों को हंसती रहती हूँ कि मतलब देखो मेरी एनिवर्सरी पे मतलब जो मुझे गिफ्ट मिले वो भी 3 सेम कंफर्टर, तीनों बिल्कुल सेम है। मतलब तीनों में बेड शीट है और साथ में दोहर है, मतलब मैचिंग की सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे बच्चों का रूम तैयार होगा वैसे वैसे ये यूज़ में आएंगे। तो बच्चे हंसते हैं कि मम्मी इतने यूज़ नहीं करोगे जब तक बहू ही नहीं आएंगी, और बहू क्या अपना लेके नहीं आएंगी। तो मतलब एक ही होता है ना यार, मन में चाह होता है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, शादी के जो मन में रहती है ना कि हाँ हम मतलब अपनी बेटी की शादी के लिए, जैसे कि जिसके बेटियां होती हैं भाई, वो अपनी बेटी की मम्मी, जैसे मेरी मम्मी होती थी, कोई भी चीज़ कि उठा के रख दो, बेटी की शादी में काम आएगी, बेबी की शादी में काम आएगी। तो वही सीन मेरे साथ हो रखा है। मतलब कोई भी चीज़ होती है तो मैं बोलती हूँ कि ये ऐसे करेंगे शादी में, करेंगे शादी में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो अपने आप ही ये भावना मन में आने लग जाती है। तो बस मैं इन्हीं काम में आज लगी हुई हूँ और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मतलब धूप अभी आ रही है, बाद में जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ना धूप आनी कम हो जाएगी। तो मैंने इसलिए टाइम से पहले ही अपने मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, भारी भारी चीज़ें हैं, उनको धूप लगा दिया। और स्वेटर वगैरह का तो मैंने ज़्यादातर ये किया कि सर्फ़ में डाला, पानी से निकाला और सुखा दिया, उससे उनकी धूल मिट्टी या फिर कोई भी कीड़ा वीड़ा होगा ना सब साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों कम्फर्टर कर लिए। और एक कम्फर्टर ये वाला जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, ये वाला कम्फर्टर है सिंगल, मतलब इसके साथ कोई बेडशीट नहीं है। तो मैं हंसती हूँ ये मेरा और पापा का होगा। तो इस तरीके की बातें करके टाइम पास करना होता है यार, मज़े आते हैं ऐसी ऐसी बातें करके, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ हर तरीके की मस्ती मजाक मैं करूँ। तो गाइज यही था मेरा व्लॉग, आप भी लग गए होंगे सफाई में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़